हीरा मंडी लाहौर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट इलाका है जहां पर बहुत ज्यादा हिस्ट्री है, बहुत ज्यादा कल्चर है और बहुत ज्यादा आर्ट है। और अगर आप लाहौर आए हैं तो इस इलाके को विजिट करना मस्ट है। और अगर आप लाहौर को विजिट किए बगैर हीरा मंडी बनाते हैं तो उसका क्या नतीजा निकलता है, आइए आज हम आपको बताते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे संजय लीला भंसाली की हीरा मंडी और उस पर थोड़ा सा अपना फीडबैक या रिव्यू देने की कोशिश करेंगे। आप इसको कुछ भी समझ ले, बीइंग अ लाहौरी, मेरे अंदर का लाहौरी वो इजाजत नहीं दे रहा मुझे कि मैं पूरा सीजन देखने के बाद उसमें जो थोड़े छोटे छोटे एरर्स थे उनको एक्सप्लेन करूं, तो इसीलिए मुझसे रहा नहीं जा रहा और मैं ये एक्सप्लेन करके ही दम लूंगा। और हमारे बहुत से जो इंडियन और पाकिस्तानी फॉलोअर्स हैं और जो बाहर बैठे दोस्त हैं उनको भी पता चले, क्योंकि उन्होंने हमारी लास्ट वीडियो पर बहुत ज्यादा कमेंट्स किए थे, बहुत ज्यादा फीडबैक दिया था जो हमने हीरा मंडी से रिलेटेड एक जनरल वीडियो बनाई थी। लाहौर के रहने वाले हैं, हमने ये सारे इलाके विजिट किए हैं, हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो हीरा मंडी की अगर ओवरऑल बात की जाए तो ये कोई बुरा सीजन नहीं था, ये नहीं आप कह सकते ये बिल्कुल ही फ्लॉप या बिल्कुल ही ब्लंडर से भरा हुआ था। एक काफी अच्छी डायरेक्शन थी इसकी और संजय लीला भंसाली हमेशा हैवी कॉस्ट्यूम्स का इस्तेमाल करते हैं, सेट्स बड़े जबरदस्त होते हैं। तो ओवरऑल एक अच्छा सीजन था। स्टोरी भी काफी आगे जाते जाते काफी बेहतर हो जाती है और कॉन्सेप्ट भी बड़ा जबरदस्त था। लेकिन यहाँ पर जो कुछ मसले मसाइल थे इस सीजन के साथ वो मैं लाजमी डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहले तो आते हैं लाहौर की लुक एंड फील पर। लाहौर की लुक एंड फील जो इन्होंने दिखाने की कोशिश की है उस पर मेरे बहुत ज्यादा एतराजात हैं, क्योंकि लाहौर का अगर आप अंदरून शहर विजिट करें तो वहां पर बड़ा हल्ला गुल्ला होता है और वहां पर रेडियां होती हैं। और अगर आप 100 साल पीछे चले जाएं तो उस वक्त बड़े टांगे हुआ करते थे वहां पर और लोग चल रहे होते थे गलियों के अंदर और बड़ा खाने का कल्चर था, फूड का कल्चर था जो बिल्कुल ही दिखाने की कोशिश ही नहीं की गई। ढोल ढमक्के और पूरा एक पंजाबी कल्चर था जो उस पूरे सीजन में मुझे मिसिंग नजर आया है। और अगर इस सीजन की बात करें जो रात वाले सीन्स थे ना उसमें तो बिल्कुल ही वो लाहौर नहीं लग रहा था, वो कोई यूरोप का इलाका इन्होंने दिखाने की कोशिश की है। कि क्योंकि जो इन्होंने सेट्स बनाए हैं वो मुझे लगता है बिल्कुल ही रिसर्च के बगैर बनाए हैं और जो अंदर डिजाइन था सारा उन बिल्डिंग्स के अंदर वो भी बिल्कुल पुराने लाहौर वाला, उसमें कोई चीज नहीं थी। और इसके अलावा सबसे बड़ा जो ब्लंडर यहाँ पर नजर आता है कि लाहौर की जो स्काई लाइन है, ये जो पूरा इलाका है हीरा मंडी का, ये शाही किला और बादशाही मस्जिद के साथ हुआ करता था और अभी भी है। तो उसकी स्काई लाइन में लाहौर की बादशाही मस्जिद या शाही किला या जो बड़े बड़े बुर्ज थे वो कहीं नजर नहीं आ रहे, बल्कि पीछे कोई दरिया नजर आ रहा है और छोटी छोटी पहाड़ियां भी हैं। ये मेरी नजर में एक बहुत बड़ा ब्लंडर था, क्योंकि अगर आप हीरा मंडी दिखा रहे हैं, बार बार आप कह रहे हैं कि जी लाहौर है, हीरा मंडी है, हीरा मंडी का सारा कल्चर है, तो थोड़ा सा आपको उसको रियलिस्टिक टच देना चाहिए। ठीक है, आप मूवी बना रहे थे, मूवी बिल्कुल एक डिफरेंट होती है, हकीकत से हटकर होती है, लेकिन आपको उसकी जो कुछ रियलिटीज हैं जो आप बड़ा सिंपल तरीके से उन चीजों को कवर कर सकते थे वो आपने नहीं किया। आपने लाहौर की जो गलियां थी उनको भी बिल्कुल दुरुस्त तरीके से नहीं उसको डिपिक्ट किया। सुबह के वक्त हाँ जो सीन्स होते थे ना सुबह के वक्त उनमें थोड़ी बहुत झलक नजर आती है लाहौर की, लेकिन रात के वक्त ऐसा लगता था यूरोप में शूट हुई है मूवी। और जो सेट्स इन्होंने बनाए थे, जो हवेलियां बड़ी बड़ी बनाई थी, उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। वो बड़े तंग इलाके थे, जो हवेलियां हुआ भी करती थी वो बड़ी तंग हुआ करती थी। वो वैसे तो ऊंची ऊंची हुआ करती थी लेकिन उनके इतने बड़े बड़े सहन और इतना बड़ा वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता था जो दिखाने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पर भी इन्होंने एक बहुत बड़ा ब्लंडर मारा है, जो कि क्लियर पता चल रहा है कि इन्होंने लाहौर के मुतालिक कोई रिसर्च नहीं की। और आपको पता हो कि लाहौर का कल्चर कोई ज्यादा बदला नहीं है पिछले कई 100 सालों की बात करें। लाहौर के अंदरून की अगर बात करें तो 100 साल पहले भी लाहौर के अंदरून का वही कल्चर था जो आज है। पंजाबी बोली जाती थी बेसिकली लाहौर में, कई 100 सालों से पंजाबी का ज्यादा कल्चर है, स्पेशली अंदरून शहर में, और आज भी लोग बड़ा फख्र से वहां पर पंजाबी बोलते हैं। तो हीरा मंडी में एक मसला हमने ये देखा कि इस पूरे सीजन में ऐसी ठेठ उर्दू उन्होंने बोली कि ऐसे लग रहा था कि ये कि लखनऊ की गलियां और लखनऊ की ये सारी रकासाएं और तवाइफें थी जो वहां से सारी आई हुई थी, जैसे सारी इंपोर्ट की गई थी लखनऊ से। और पंजाबी टच तो बिल्कुल भी नजर नहीं आया इसमें कोई शक की बात नहीं है कि उस वक्त की जो तवाइफें और रकासाएं थी वो बड़ा तमीज से बोलती थी, तमीज सीखती थी और हर किसी से बड़ा लिहाज से बात करती थी। वो बहुत रेयर मोमेंट्स होते थे जहां पर उनकी लड़ाई हो जाती थी, तब पता लगता था कि जी एक्चुअल रियलिटी क्या है। लेकिन एक बनावट थी बहुत ज्यादा, तो वो तो ठीक है, वो उन्होंने सही दिखाया, लेकिन इसमें पंजाबी का टच तो हमें बिल्कुल भी नजर नहीं आया और ऐसा लग रहा था वो गलियां लखनऊ की हैं या उत्तर प्रदेश के किसी शहर की हैं जहां से बेसिकली उर्दू का आगाज हुआ था। लाहौर में और स्पेशली अंदरून शहर में और हीरा मंडी में हमेशा से ही पंजाबी बोली जाती रही है, हमेशा से नहीं, यानी कई 100 साल पहले की बात करें जब पंजाबी इंट्रोड्यूस हुई थी इस रीजन में। और स्पेशली जब से रंजीत सिंह की हुकूमत बनी थी लाहौर के अंदर, लाहौर में पंजाबी बहुत ज्यादा आम हो गई थी। और एक और बहुत बड़ा मसला ये है कि इसमें सारी जो तवाइफें और
रकासाएं हैं वो मुसलमान दिखाई हुई हैं। हालांकि उस दौर की अगर बात करें तो उस इलाके में ज्यादातर हिंदू और सिख भी होते थे, मुसलमानों के साथ साथ तकरीबन सिमिलर ही आबादी थी और इसमें कोई तवाइफ या कोई रकासा किसी और रिलीजन की नहीं थी। वो सारी मुसलमान अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम कर रही होती हैं। हाँ ठीक है कि उनको शौक होता था बादशाहों को या नवाबों को कि जी बड़ी सलीके वाली हमने तवाइफें लानी है। वो सेंट्रल एशिया से भी लाया करते थे, वो इंडिया के दूसरे इलाकों से, हैदराबाद, लखनऊ, इधर से वो आया करती थी। लेकिन जरूरी नहीं कि सबका मजहब एक ही होता था, वो भी डाइवर्स सबका रिलीजन होता था वहाँ पे। तो यहाँ पर इन्होंने यही दिखाने की कोशिश की है कि जी वो उस इलाके में सिर्फ मुसलमान ही थे, सिर्फ एक दो हिंदू ही दिखाए हुए। हालांकि वो इलाका उस वक्त हिंदुओं से भरा हुआ था, लाहौर अंदरून शहर का। और ये वाकया भी बड़ा मशहूर है कि उसके साथ ही शालमी का जो बाजार है बड़ा मशहूर, वहाँ पर हिंदुओं की बहुत ज्यादा दुकानें थी जो पार्टीशन के वक्त दी गई थी जब हुए थे। और कुछ छोटे छोटे बड़े मजेदार किस्म के ब्लंडर्स थे, ब्लंडर्स नहीं तो गलतियां आप कह लें कि बाइक्स भी एक दो जगह हमने देखी थी। हालांकि उस वक्त तो बाइक आई नहीं थी। पूरे इंडिया की अगर बात करें हिंदुस्तान की तो आई थिंक बाइक 1940s में आई है और इलेक्ट्रिसिटी भी कोई इतनी जल्दी नहीं आई थी हिंदुस्तान में। 1920 का जमाना दिखाया हुआ है और एक सीन में ये भी था कि जी बत्ती चली गई है। इस तरह के ब्लंडर्स हमें नजर आते हैं कि जी बत्ती लोड शेडिंग हो रही है, बाइकें फेर रही हैं और जी बिल्कुल ही सारा उर्दू वाला कल्चर है, मुसलमान छाए हुए हैं और पीछे कोई स्काईलाइन में कोई शाही किला बादशाही मस्जिद नजर नहीं आ रहे। और फिर वो जो सारी स्ट्रगल दिखा रहे हैं आज़ादी की, उसमें नेहरू का नाम लिया गया है, गांधी का नाम लिया गया है, कायदे आजम का नाम नहीं लिया गया है। मतलब दिखाए वो मुसलमान हुए हैं। हम सबको पता है कि उस वक्त मुसलमान ज़्यादा मुस्लिम लीग को सपोर्ट कर रहे थे। तो इस पूरे सीजन में कुछ चीज़ों की इंटरप्रिटेशन इन्होंने मौजूदा भारत के हिसाब से की है कि उस ऑडियंस को खुश किया जाए। मतलब जिना का नाम ना लेना, ये जैसे इन्होंने बहुत बड़ी कोई अचीवमेंट कर ली हो। ये छोटी छोटी बारीक वारदातें भी नजर आई हैं मुझे इस सीजन के अंदर। और इसके अलावा लाहौर की ओवरऑल डिपिक्शन भी बहुत ही गलत की गई है। जैसे मैंने कहा कि बड़े वो स्पेसिफिक 2-3 सीन ही दिखाए गए हैं कि जी वो अंदरून शहर है। मतलब आई थिंक संजय लीला बंसाली को ये भी नहीं पता होगा ये अंदरून शहर के अंदर वाकया है। ये सारी हीरा मंडी टकसाली गेट के अंदर उन्होंने पूरे वो जब भी कोई डायलॉग होता था तो जी पूरे लाहौर से लोग आ रहे हैं यहाँ से, ये नहीं बताया गया कि लाहौर था क्या। लाहौर बेसिकली उस वक्त 12 दरवाजों पर मुश्तमिल एक शहर था जो अब लाहौर का बड़ा एक कल्चरल इलाका तस्वुर किया जाता है। मॉडर्न डे लाहौर तो बहुत ज्यादा फैल गया ना, तो वो अंदरून शहर की कोई बात ही नहीं की गई उसमें। वही 2-3 गलियां दिखाई हैं और वो भी यूरोप का, ऐसा लग रहा है इटली की गलियां वो लग रही हैं। और उनका जो पूरा डिजाइन है इंफ्रास्ट्रक्चर का वो कहीं से वो इस बर्रे सगीर की जो स्टाइल था जो मुगलों ने और सिखों ने इंट्रोड्यूस करवाया था, जो छतों का और जो बिल्डिंग्स का, वो कहीं नजर नहीं आ रहा। इस मामले में इनकी रिसर्च बहुत ही खराब थी और इतने बड़े बड़े इन्होंने महल दिखा दिए अंदर, वो ऐसी कोई स्टोरी नहीं है मौजूदा हीरा मंडी में। नो डाउट ये एक आर्टिस्टिक वर्क है, एक ड्रामा था। इसमें ड्रामा या मूवी में आप अपने हिसाब से भी कुछ चीजों को ढाल सकते हो, लेकिन इसमें अगर आप बात कर रहे हो हीरा मंडी की और बार बार लाहौर की बात कर रहे हो तो उसमें थोड़ा बहुत कुछ जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उनका ख्याल भी रखना चाहिए था, जो बिल्कुल भी नहीं रखा गया। बिल्कुल संजय लीला बंसाली ऐसा लगता है उनके ज़हन में जो चल रहा था ना उन्होंने वो डिपिक्ट कर दिया है। 2-3 उन्होंने बड़े बड़े सेट बना लिए, बड़ी बड़ी कोठियों के, बड़ी बड़ी जो हवेलियां होती हैं वो सेट बना लिए और उसके अंदर ही वो कंटेन रहे हैं। और फिर एक और बड़ा हिलेरियस सीन था कि अनारकली का जो मज़ार दिखाया हुआ है वो बिल्कुल ही कोई खंडरात पर मुश्तमिल कोई जगह दिखाई हुई है। वो उस वक्त भी और आज भी गवर्नमेंट ऑफिसेस थे, पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट था, उस वक्त अंग्रेजों ने बनाया था अनारकली के मज़ार के पास और आज भी वो वही है। लेकिन सीजन में क्या दिखाया हुआ है कि वो जी खंडरात हैं, वो बिल्कुल ही वहाँ पे मखदूश हालात है जहाँ पर अनारकली का मज़ार है। लाहौर में रहने वाले लोगों को तो पता होगा, लेकिन अगर इंडिया से कोई भी आ रहा है ना और हीरा मंडी का विजिट करता है तो वहाँ पर वो लोगों का एक्सेंट और जुबान देखकर हैरान रह जाएगा कि यार सीजन में हमने क्या देखा था और एक्चुअल में क्या है। वहाँ पे ऐसी पंजाबी बोली जाती है ना कि बहुत से लोगों को वो समझ भी नहीं लगती और ऐसी ऐसी वो गालियां देते हैं वो लोग वहाँ के रहने वाले और इतने मजे मजे की बातें करते हैं कि वो सुनने का भी अपना ही मजा है। लेकिन उर्दू बड़ी रेयर नजर आती है आपको वहाँ पर। जैसे जैसे ये सीजन प्रोग्रेस करता है वैसे वैसे इसकी स्टोरी में जान आती जाती है और एंड पर काफी ज्यादा मुझे मजा आया। स्पेशली वो जो आखिरी सीन होता है, स्पॉइलर अलर्ट, अगर जिसने सीजन नहीं देखा तो ये इस वक्त देखना छोड़ दे ये वीडियो। वो सीन बड़ा जबरदस्त होता है आजादी वाला, जब सारी औरतें निकल जाती हैं एंड पर। लेकिन यहाँ पर भी मुझे एक मसला नजर आया कि वो जब नज़म गा रही होती हैं आज़ादी वाली, वो बहुत ज़्यादा सिमिलर थी और ऐसे लग रहा था कि वो कॉपी है। जो नज़म थी हम देखेंगे वो फैज़ अहमद फैज़ की थी और वो जो औरतें पढ़ रही होती हैं उस मौके पर जो नज़म, वो काफ़ी ज़्यादा उसकी कॉपी लग रही थी और एंडिंग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल की है। और एक तनकीद जो सब कह रहे हैं कि शर्मीन सहगल जो संजय लीला बंसाली की भांजी है, उन्होंने उनको क्यों कास्ट किया वो समझ से बाहर था। उनके एक्सप्रेशन भी बिल्कुल फ्लैट थे और ये भी एक बहुत बड़ा ब्लंडर मार गए हैं संजय लीला बंसाली, जो हमेशा टैलेंट पर यकीन रखते
करते हैं जो हमेशा मेरिट पर एक्टर्स को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर इन्होंने क्या भंड मारा है। लेकिन शायद इसी फैक्टर की वजह से हीरा मंडी को बहुत ज्यादा डिस्कस भी किया जा रहा है और इसी वजह से शर्मीन सहगल की बहुत सी मीम्स भी बन रही हैं। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में आपको हीरा मंडी कैसी लगी, आप इसमें क्या गलतियां देखते हैं, क्या आप मुझसे एग्री करते हैं जो मैंने ये चीजें पिन पॉइंट की हैं, आप इनको गलतियां कह रहे हैं, कुछ भी कह लें, क्या ये मैंने सही पिन पॉइंट की हैं या आपके हिसाब से चूंकि ये एक फिक्शन थी वो उसको अपनी तरफ अपनी मर्जी से किसी भी तरफ मोड़ सकते थे। आपको इसमें सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शनेबल चीज क्या लगी है कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को शेयर भी कीजिए।